Today we will solve the question number 5. Question number 5 of exercise number 13.2. Question number 5 is factorize the following expressions. हमें इन expressions को ये तीन पार्ट्स है इसमें p square plus 6p plus 8 q square minus 10q plus 21 p square plus 6p minus 16. पहला पार्ट इसका है जो p square plus 6p plus 8. इसमें एक मेथड जिसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म सप्लिट मेथड इसको बोलते हैं. ये जो बीच वाली टर्म है इसको हमें सप्लिट करना है. सप्लिट हो गया कि इसको ब्रेकअप करना है या इसके फैक्टर्स लिखना है. इन फैक्टर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. फिर अगर उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये जो पहली टर्म दैट इज पी स्क्वायर और 8 लास्ट टर्म इनको मल्टीपल करना है. यहां मैं लिखूंगा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीपल. फर्स्ट टर्म हमारी क्या है पी स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म हमारी क्या है दैट इज 8. अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे वो बनता है 8p स्क्वायर. अब जो मिडल टर्म है बीच वाली टर्म दैट इज 6p. इस 6p के हमें फैक्टर्स निकालने हैं. जैसे सबसे पहला फैक्टर हम निकालते हैं ये इस तरह. ये डिपेंड करता है कि इनकी साइनस क्या है. अगर इनकी साइनस सबकी पॉजिटिव है तो इस तरीके से हम करेंगे. ये सबसे पहले मैं इसका 6 लूंगा, वेरिएबल साथ नहीं लेते हैं. मैं कहूंगा 1/6,000. अगर हम देखेंगे 1/6,000 दैट इज 6. हम 1 और 1p दैट इज p इंटू 6p. अगर हम इनको मल्टीपल करेंगे इसके साथ भी p मैंने जोड़ दिया, इसके साथ भी p मैंने जोड़ दिया. 1p इंटू 1p इंटू 6p दैट इज 6p स्क्वायर. ये देखो ये नहीं बनता है. अगर ये बराबर इसके बराबर बन जाएगा तो वही ब्रेकअप हमें लिखना है. मगर उसको हम फिर प्लस में लिखेंगे. उसके बाद इस 6p को हम 2 से अगर हम करेंगे 2 3,000 इस तरह 2 3,000. इसके साथ 2p इसके साथ 3p. देखो 2 इंटू अब 6p को हम लिख सकते हैं 2p इंटू 3p. ये बनाएगा 6p स्क्वायर. अब ये नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है. उसके बाद हम अब इसी 6p को हम लिखेंगे और इसका फैक्टर बनाएंगे, इसका ब्रेकअप बनाएंगे. इस तरह नहीं बनाना था, मैंने ये गलत किया है, मुझसे गलत हो गया. 6p का मैंने एक बोला आपको, हम इसको लिख सकते हैं p इंटू 6p. इस तरह लिख सकते हैं, मगर ये नहीं बनता है. दूसरा हम लिख सकते हैं 2p इंटू 3p. ये भी नहीं बनता, आपने ये देखा है. तीसरा इसका बनेगा 3p इंटू 3p. ये देखो ये 3p इंटू 3p अगर हम देखेंगे वो 9p स्क्वायर. वो भी नहीं बनता है. अगर हम इस तरह भी इसको लिखेंगे इसी 8p स्क्वायर के मैं फैक्टर्स, मुझे गलत हो गया, यहाँ 8p स्क्वायर के फैक्टर्स हमें लिखने थे 8p स्क्वायर के. एक आ जाएगा 1 इंटू 8, यहाँ हमें गलत हो गया था 1 इंटू 8p इस तरह. अगर फिर 1 और 8 का वो 6 आना चाहिए था, वो नहीं आया है. यहाँ 2 और 4 हम 2 और 4 लिखेंगे. 2 और 4 2 4 8. फिर से मैं आपको इसको रिपीट करूंगा. आप देखो कि मैंने गलत किया था पहले. हाँ, इसका जो यहाँ मल्टीपल आता है इस 8 के हम फैक्टर्स निकालेंगे. 8 इस तरह पहले 1/8,000 अगर हम लिखेंगे तो वो बनेगा 1p और 8p वो 9 बनाएगा. वो नहीं होगा क्योंकि हमें वो 6 आना चाहिए. उसके बाद हम 2 4,000 इस तरह 2 4 हम इसको लिख सकते हैं 2 4 8. और अगर हम लिखेंगे इस तरह 2p प्लस 2p. ये देखो 2p इंटू 4p 2p प्लस 4p वो 6p ही बनेगा. मगर अगर हम इन दो का मल्टीपल करेंगे वो हमें इसके बराबर आना चाहिए 2p इंटू 4p. 2 4 8p इंटू p दैट इज p स्क्वायर. इस तरह हमारा जो ये पहला पार्ट है ये देखो ये 8p स्क्वायर ही बनता है. ये इसका मल्टीपल बनता है और इनका जो सम है वो 6p के बराबर आता है. इनका सम या डिफरेंस इस मिडिल टर्म के बराबर होनी चाहिए और इनका जो मल्टीपल वो इन दो के मल्टीपल के बराबर हो, पहली और लास्ट टर्म के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए. अब हमें आ गया इधर 2p और 4p. मैं यहां लिखूंगा पहले ये पहली टर्म p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8. अब दोनों में कॉमन क्या है, अब ग्रुपिंग करेंगे जिस तरह हम ग्रुपिंग करते आए हैं. इन दो का ग्रुप इन दो में कॉमन क्या है, इन दो में कॉमन है p. देखो ये p स्क्वायर था, p स्क्वायर माइनस हो गया p इंटू p. एक p जब बाहर आएगा तो एक p अंदर रहेगा.
प्लस इस 2 के साथ p है और इसका p बाहर आ जाएगा तो वहां 2 रहेगा प्लस अब इन दो में 4 कॉमन है 4। अब देखो यहां 4 था, इसके साथ कॉमन 4 बाहर आ गया, इसके साथ p रहेगा। अगर आप देखोगे 4 2s are 8, 4 2s are 8, इसका जब 4 बाहर निकालेंगे तो एक फैक्टर वहां ही रहेगा, दैट इज 2 p प्लस 2। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है? इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, दैट इज p प्लस 2। p प्लस 2 मैंने लिखा पहले। उसके बाद यहां क्या बचता है? उसके बाद ब्रैकेट आ जाएगा, यहां बचता है p और वहां बचता है प्लस 4। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इस तरह इनके ये फैक्टर्स है। इस p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 के फैक्टर्स p प्लस 2 इंटू p प्लस 4 है। और उसके बाद इसका दूसरा पार्ट हम करेंगे। दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज सेकंड पार्ट q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब देखो यहां दूसरी बात मैंने आपको बोला है कि क्या करना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल और उसी के फिर फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है इधर क्यू स्क्वायर, इनका मल्टीपल हो जाएगा 21। अगर इनका मल्टीपल करेंगे दैट इज 21 क्यू स्क्वायर। अब इस 21 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 21 के फैक्टर्स। जैसे इस तरह 21 का फैक्टर 121 अगर हम करेंगे वो 22 बनेगा सम, तो 10p नहीं आएगा। मगर यहां सबसे पहले आप देखोगे बीच वाली टर्म नेगेटिव है, बीच वाली टर्म नेगेटिव है। उसका मकसद है दोनों नंबर्स, मगर ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वो पॉजिटिव है। बीच वाली टर्म नेगेटिव है मगर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वो दोनों पॉजिटिव है। उसका मकसद है ये दोनों जो इनका जो सम होगा, इनका जो दोनों सम होगा वो दोनों नंबर्स नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इनका फिर जब हम ऐड करेंगे तो वो नेगेटिव बनेंगे और जब मल्टीपल करेंगे जब दोनों वो नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट्स पॉजिटिव। अब सबसे पहले मैंने देखा आपका 121,000 अगर हम करेंगे 121 वो p प्लस 21p ये बनेगा 22p। मगर हमारा यहां देखो बीच वाली टर्म क्या है, दैट इज माइनस 10p। मगर हम दोनों नेगेटिव रखेंगे, ये भी माइनस रखना है, ये भी माइनस। मैंने कहा कि दोनों नेगेटिव रखना क्योंकि पहली और लास्ट टर्म का जो मल्टीपल वो पॉजिटिव है, इसलिए हमें दोनों। अब इसका माइनस 22p आएगा। अब उसके बाद ये इससे नहीं हुआ, उसके बाद इस 21 को 3 से होता है, 37,000। अब देखो 37,000 3। अब मैंने दोनों कहा ये दोनों क्या लेने हैं, नेगेटिव लेने हैं। माइनस 3p प्लस माइनस 3p माइनस 7p। अब देखो माइनस 3p माइनस 7 माइनस 10p आ गए हमारे फैक्टर्स। ये देखो सम जब आ गया माइनस 10p। अब इनको मल्टीपल करेंगे, माइनस 3p इंटू माइनस 7p, इनका मल्टीपल करेंगे। माइनस माइनस पॉजिटिव, 3 7 21 p इंटू p दैट इज p स्क्वायर। इस तरह 20 ये इनका जो मल्टीपल आता है वो 21 क्यू स्क्वायर, पॉजिटिव 21 क्यू स्क्वायर होता है। और इनका जो ब्रेकअप है स्प्लिट जो हुए हैं माइनस 3p एंड माइनस 7p। इस तरह हम इस पार्ट को भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 3p माइनस 7p प्लस 21। अब उसके बाद दोनों में कॉमन क्या है, ये सॉरी ये क्यू है, p नहीं है, सॉरी मुझे गलत हो गया, ये क्यू है, इधर क्यू है। तो यहाँ क्यू था, ये हर जगह पे क्यू, मैंने p लिया था, क्यू है ये। आप देखो यहाँ भी क्यू है, ये सभी जगह पे क्यू है। हाँ देखो अब यहाँ लिखेंगे हम इन दोनों के दोनों में कॉमन क्या, दैट इज क्यू कॉमन निकालेंगे। ये क्यू स्क्वायर था, दैट मीन्स क्यू इंटू क्यू। एक क्यू बाहर निकला तो एक क्यू अंदर रहेगा, माइनस इसका ये क्यू बाहर आ गया माइनस 3। अब दोनों ये एक मैंने इससे पहले भी आपको कहा जब पहली टर्म इस ग्रुप में पहली टर्म जो है वो है नेगेटिव, उस वक्त आप नेगेटिव साइन बाहर निकालोगे और अंदर जो पॉजिटिव टर्म, जो नेगेटिव टर्म होगी वो पॉजिटिव बनेगी और जो पॉजिटिव टर्म होगी वो नेगेटिव बनेगी। देखो ये माइनस 7 क्यों अब नेगेटिव था, मैंने इसका नेगेटिव बाहर निकाला तो अंदर ये पॉजिटिव रहेगा, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। दोनों में 7 क्यों और 21 में 7 कॉमन है, आपने देखा 7 इसमें कॉमन है। उसके बाद ये नेगेटिव था, अब ये क्यों पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इसका माइनस 7 बाहर आ गया था, अब अंदर पॉजिटिव रहेगा। मगर ये पॉजिटिव था प्लस 21, ये पॉजिटिव था, ये अब नेगेटिव बनेगा। अब उसके बाद ये 7 3s are 21, ये 3 इसके सामने रहेगा, 7 इसका बाहर आ गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, दैट इज क्यू माइनस 3। उसके बाद हम ये नंबर इन दोनों में कॉमन था, ये बाइनोमियल, इसको हमने क्यू माइनस 3 एक ही लिखा है।
उसके बाद ब्रैकेट आ जाता है, यहाँ क्या बचता है, यहाँ खाली क्यू बचता है और यहाँ -7 बचता है। इस तरह इस क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 21 के जो फैक्टर्स है दैट इज क्यू -3 इंटू क्यू -7। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 3, वो है पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। यहां देखो, यहां भी अगर आप देखोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है इनको मल्टीपल करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, पहली टर्म हमारी पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म हमारी है -16। दोनों को जब हम मल्टीपल करें -16 पी स्क्वायर। आप इसी -16 के फैक्टर्स निकाल लें, मगर ये देखो -16 का जब हम फैक्टर निकालें, अगर C6 आप देखो C6 का ब्रेकअप अगर हम बनाएंगे, अभी इससे पहले भी हमने ब्रेकअप बनाया था C6P का मैं अगर ब्रेकअप बनाऊंगा, देखो एक मैं लिख सकता हूं P प्लस 5P, ये भी 6P बनाएगा। मगर जब हम इसका मल्टीपल करेंगे 1 इंटू 5P दैट इज P स्क्वायर, ये तो छोटा रहेगा। अब उसके बाद 2P प्लस 4P इस तरह भी रख सकते हैं, 2 4 8, यहां तो 16 है। आप देखो उसके बाद हम इस तरह भी रख सकते हैं 3P प्लस 3P, ये भी 6 बनाएगा तो ये 6 ही है, मगर इसका 3 3 9, ये बड़ा है। इसका मकसद है इसको थोड़ा ऊपर जाना है, इसका जो फैक्टर है, क्योंकि यहां नेगेटिव, यहां याद रखना चाहिए जब एक टर्म, दोनों में एक टर्म नेगेटिव होगी, या चाहे ये नेगेटिव होगी या ये नेगेटिव होगी, उस वक्त आप 6 के ऊपर जाओगे। 6 के ऊपर जैसे मैं इस तरह लिख सकता हूं, इसका ब्रेकअप इस तरह 6P का, मैं इस तरह 7P, मैं लिखूंगा 7P माइनस P। 7P माइनस P क्या बनाएगा, ये भी बनाएगा 6। उस वक्त डिफरेंस आती है। याद रखो जब भी आपका एक टर्म फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म में कोई नेगेटिव आता है तो उस वक्त आप डिफरेंस करेंगे, न कि ऐड। आप देखो उस जब हम डिफरेंस करेंगे उसका मकसद है कि ये 6P से ऊपर जाना है। 6P से ऊपर मीनस 7P 8P 9P 10P, आप नीचे टर्म वाले नहीं ले जाओगे। जैसे 6P आपने 7P माइनस P किया, वो तो 6P बन गया, मगर अगर हम इनका मल्टीपल करेंगे 7P इंटू माइनस P तो वो बनाता है -7P स्क्वायर। मगर अगर ये हमारा प्रोडक्ट के बराबर नहीं आता, ये मल्टीपल ऑफ फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म के बराबर नहीं आता है। उसके बाद हम इसका एक बढ़ाएंगे 8P, इसका भी एक बढ़ाएंगे -2P, ये भी तो 6P ही आएगा। देखो 6P ही आता है, मगर जब इनका मल्टीपल हम करेंगे 8P इंटू -2P, देखो इनका मल्टीपल करेंगे 8 2 ये प्लस है माइनस 8 2 16P इंटू P दैट्स P स्क्वायर। अब आ गया ये बराबर इसकी, इसका मकसद है इसके फैक्टर, इसका जो ब्रेकअप है वो है हमारा 8P माइनस 2P, 8P माइनस 2P। अब हम इसको लिखेंगे यहां P स्क्वायर प्लस 8P, फिर है -2P, फिर है -16। आप देखो दोनों, इन दोनों में फैक्टर कौन सा कॉमन है, मुझे सीधे यहां आपको दिखता है P खाली कॉमन है, P हम लिखेंगे। ये P स्क्वायर था, इसका मकसद है एक P इसका बाहर आ गया, एक P अंदर ही रह गया, P हम अंदर रखेंगे, प्लस इसका ये P बाहर आ गया तो बचा क्या इधर, बचा 8 अंदर इंटू, दोनों नेगेटिव है। मैंने कहा जब पहली टर्म नेगेटिव हो तो कॉमन नेगेटिव निकालो। अब यहाँ माइनस, पहली टर्म में नेगेटिव है, हम पहला नेगेटिव लिखे, नेगेटिव माइनस निकाल, ये बाहर निकालेंगे। पहले हमने नेगेटिव साइन बाहर निकाली, उसके बाद यहाँ देखो 2 इनका कॉमन है, 2 1 2 8 16, इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन है, 2। अब मैंने -2 तो बाहर निकाला है, मगर जो अंदर नेगेटिव टर्म्स थे वो पॉजिटिव बनेंगे। अब देखो ये -P नहीं रहा, अब ये खाली P पॉजिटिव P रहा, ये भी प्लस रहा है। अब इसका 2 बाहर आ गया तो अंदर 8 रह गया। अब दोनों में P प्लस 8 कॉमन है, P प्लस 8 दोनों में कॉमन है, आप लिख सकते हैं दोनों में आप P प्लस 8 कॉमन है। उसके बाद यहां बचेगा P -2। इसके बाद हम इसको फैक्टर्स में इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं इसका पहले P -2 लिखूंगा, उसके बाद P प्लस 8, इससे फर्क नहीं पड़ेगी, आंसर तो ऊपर वाला ही स्टेप है, मगर अगर आप रख सकते हो ऑर्डर में बराबर रखोगे तो P -2 इंक्रीजिंग ऑर्डर में P -2 इंटू P प्लस 8। इस तरह उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये जो मेथड है, एक्चुअली इसमें आइडेंटिटी 4 लगती है, मैंने अब वो इस्तेमाल नहीं की है, मैंने डायरेक्ट आपको मिडिल टर्म स्प्लिट का मेथड बताया, या सम एंड प्रोडक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।